गाइस, मैं हूं रितेश और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुनाफे का सौदा। खैर, अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं एक मीडिया प्रोफेशनल हूं और एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में अपना करियर परस्यू कर रहा हूं। मेरे पास कुछ क्लाइंट्स हैं जिनका मैं काम हैंडल करता हूं और स्टॉक मार्केटिंग मेरे लिए एक पैशन है, एक इंटरेस्ट है कि भाई ये मार्केट में भी फोरे किया जाए। तो इसीलिए मैं स्टॉक में ट्रेड करता हूँ। बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल या प्रो नहीं हूँ, बट हाँ, आप लोगों की तरह ही मैं भी वीडियोस देख रहा हूँ, कंटेंट देख रहा हूँ, चार्ट्स देख रहा हूँ, स्टॉक्स देख रहा हूँ और इनके साथ इन सबको सीख भी रहा हूँ। तो अब धीरे धीरे करके मेरे पास कुछ परसेंट की ग्रिप आई है और हाँ, डिलीवरी में मैं ये समझता हूँ कि जितना मैं जिस स्टॉक को पिक करता हूँ उसमें मैं रिटर्न लेके रहता हूँ। वेल गाइस, मार्केट में पैसे बनाने के दो तरीके हैं। एक है कि झटपट बने और एक है कि आप इन्वेस्टमेंट करके पेशेंस के साथ बैठे रहें और अपने पेशेंस के साथ जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसे ग्रो करने का टाइम दें। वेल, अगर आप झटपट में रिटर्न चाहते हैं तो उसे कहा जाता है इंट्राडे ट्रेड। इंट्राडे ट्रेड में क्या होता है कि आप सुबह पोजीशन ले लेते हैं, चाहे वो इक्विटी हो, ऑप्शंस हो, फ्यूचर्स हो, कोई भी सेगमेंट हो, सभी में इंट्राडे का ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें कि लेवरेज मार्जिन आपको मिलती है एक अच्छी खासी। छोटे कैपिटल के साथ भी आप एक अच्छा बड़ा ट्रेड ले सकते हैं उनकी लेवरेज यूज करके, डिपेंडिंग ऑन द स्टॉक। बट वो मेरे केस में पर्सनली बताऊं तो मेरे को इतना ज़्यादा सूट नहीं हुआ है। इंट्राडे मेरे लिए नहीं बना है शायद, क्योंकि मैं बहुत लेजी हूँ और बहुत इमोशनल हूँ। एक्शन जो होता है स्टॉक के ऊपर, उसके ऊपर रिएक्शन बहुत जल्दी देना पड़ता है, आपको टाइम पे उसे स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है। कभी कभी स्टॉक टूट के आता है और हम इमोशंस में बैठे रहते हैं कि नहीं यहाँ से रिबाउंड होगा, यहाँ से रिबाउंड होगा, बट वो पूरे दिन में वहाँ नहीं करता और आपको नुकसान में देके जाता है सौदा। तो इसीलिए इंट्राडे में बहुत कम, बहुत ही अगर कोई अच्छा चार्ट मिलता है, कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है तो ही इन्वेस्ट करता हूँ। अदरवाइज मैं डिलीवरी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। जिन स्टॉक्स की आइडिया मुझे रहती है, जिन स्टॉक्स के चार्ट्स दिखते हैं, जिन स्टॉक्स का पैटर्न मेरे को समझ में आता है और जहाँ कोई ना कोई न्यूज़ मिल जाती है एटलीस्ट कुछ कि ये स्टॉक में इतना पोटेंशियल है, यहाँ से यहाँ जाने की चांसेस है, कुछ एक हिंट मिलने के बाद उस स्टॉक के ऊपर स्टडी करके मेरे पास टाइम रहता है, एक अच्छा टाइम रहता है, एक अच्छा डिसाइडिंग के लिए मेरे पास फैक्टर रहता है कि उसको एक दिन दो दिन परफॉर्म करते हुए देख पाऊँ और उसके बाद फिर उसके ऊपर मैं अपनी एक्शन लेता हूँ। तो अगर आपको भी मुनाफे का सौदा में मेरे साथ मुनाफा बनाना है, डिलीवरी ट्रेड्स अगर आपका फोरे है, अगर आपको इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट से पैसा कमा के जाने का, तो आप मेरे जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप इंट्राडे नहीं करके डिलीवरी करके पैसा कमाना चाहते हैं, आप अपने इन्वेस्टमेंट को साइड में लगा के उससे अच्छा खासा स्लोली ही, बड़ा फास्ट नहीं, आराम से रिटर्न लेना चाहते हैं और एक अच्छा हेल्दी रिटर्न लेना चाहते हैं, तो आप सही जगह आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलती है और हमारी फैमिली भी जल्दी बड़ी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पिक के बारे में। तो जो मैं स्टॉक आज आपको बताने वाला हूँ, जो मैंने पिक किया है डिलीवरी ट्रेड लेने के लिए, वो ज़रूरी नहीं है कि आपको कल जो मैं लेवल्स बता रहा हूँ उस लेवल्स पे मिले, शायद उस लेवल से थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है। तो उस ट्रेड को लेने के लिए ऐसा एकदम घाई नहीं कि अगर आज बताया तो कल ही आपको वो ट्रेड लेना है। आप एक दो दिन पेशेंटली वॉच कीजिए। जो लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ ये एजुकेशनल पर्पस का वीडियो है, मैं कोई टिप्स कुछ भी नहीं बेच रहा हूँ। मैं आप लोगों को जस्ट एक स्टॉक के मूविंग का पैटर्न बताना चाह रहा हूँ कि ये स्टॉक यहाँ से यहाँ जा सकता है, जिसमें मैंने छोटा सा होल्डिंग अपना भी रखा है और उसे एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं निकालने वाला हूँ। तो अगर आपको भी लगती है कि मेरी ये स्ट्रैटेजी सही है तो आप मेरे साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं और हमें मोटिवेट करके हमें और आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, जो स्टॉक मैंने आज आपके लिए चुना है, जो कि हम डिलीवरी ट्रेड करने वाले हैं, वो है जील का, मतलब जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड। अब ये स्टॉक लास्ट 2019 से काफ़ी चर्चाओं में रहा है। अगर आपने बैकडेटेड न्यूज़ नहीं देखी है तो आप एक बार सर्च करके देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज में कितनी उथल-पुथल रही है। अब ये देखिए, जो मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ ये 2019 से स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ और 2019 से आप ये देखिए यहाँ पे 486 के लेवल पे दिखा रहा है। अब 486 से लेके अगर हम लोग इसे फेब 2020 के फेब तक अगर स्कैन करें तो ये 222 रुपए के लेवल पे आ चुका है। मतलब इस स्टॉक ने अच्छी खासी आपको जो है वो ये देखिए यहाँ से ऐसा 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 पैटर्न बनाते हुए ये आपको अच्छा सा एक फॉल दिखा होगा इसमें, मतलब करेक्शन तो हो गया है। और ये करेक्शन भी इसलिए था क्योंकि इसकी मैनेजमेंट के लिए बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, मैनेजमेंट में बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, तो उस वजह से स्टॉक ने बहुत ज़बरदस्त गिरावट देखी थी 2019 में। खैर 2019 के मार्च आने के बाद में सारी चीज़ें बदल गई, क्योंकि जैसे कोरोना अपने पीक पीरियड पे आ गया था मार्च में, इंडिया में उसने कदम रखा था,
तो उसके बाद बाकी पूरे स्टॉक्स ने भी स्टॉक मार्केट में करेक्शन किया ही था, बट जी लगभग लगभग जो ये 4-6 महीने थे, इस पीरियड में भी इसने रेंज बाउंड ट्रेड ही किया है। मतलब इसने लगभग यहाँ से आप देखें तो इसका जो यहाँ पे लो पॉइंट रहा है 118 का, यहाँ पे लगभग इसने एक लो किया था। उसके बाद फिर इसने 132 पे यहाँ पे दूसरा एक लो लेवल बनाया है। मतलब आप देख रहे हैं कि लोअर लेवल्स भी जो हैं वो इसके धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, 118, 132। और फिर यहाँ आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे इसने एक अच्छा खासा पैटर्न बनाया है, मतलब इसी रेंज में इसने ट्रेड किया है। अब अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं ये जोन कितने से स्टार्ट हो रहा है, तो ये लगभग 175 172 रुपए के आसपास से इसने ट्रेडिंग की है। और इसका जो हाई बना है वो 263 रुपए का है, जो इसने ऑल टाइम हाई लगा है। और जो 263 का इसका ऑल टाइम हाई लगा है, इसने लगभग फेब 2021 में हाई अपने स्टॉक का हाई अचीव किया था। और उसके बाद वापस इसमें थोड़ी सी डाउनफॉल और थोड़ा सा करेक्शन हुआ है। वापस ये 176, आप एक चीज नोट कीजिएगा कि ये स्टॉक में करेक्शन वापस आया था, बट अगेन इसने 176 के रेंज को तोड़ा नहीं, और यहाँ से वापस ये एक बार ऊपर के ट्रेंड के लिए निकला है। और इस बार अगर आपको दिखाऊं इस मंथ का चार्ट, तो ये आप देखिए मैंने इसका मंथ का चार्ट ओपन किया है। अब हम अगर इसका मई महीने की पोजीशन को ही ध्यान दें, तो मई महीने में इसका एक लो बना था जो कि था 181 के आसपास में। और 181 के लो बनाने के कुछ ही दिनों बाद लगभग 6 मई के आसपास इसने फिर से एक बार 179 के लो को टच किया है। आप ध्यान दीजिएगा, जो मैंने आपको लेवल बताया था 180 से लेके 175 का लेवल, इसने फिर से वो 175 का लेवल नहीं तोड़ा है। और उसके बाद इसकी जो मूवमेंट है वो ऊपर ही ऊपर की रही है। अब मेरा चार्ट आपको शायद बहुत क्लस्टर्ड दिख रहा हो, तो कुछ चीज़ें बंद कर देता हूँ मैं इसमें, और आपको एक और फिल्टर दिखाता हूँ। क्योंकि खास ये तो आप बोलेंगे कि चार्ट कोई भी देख सकता है और कोई भी समझ सकता है, ऐसा क्या है कि जी में जो इतना खास है कि हमें इसमें ट्रेड लेना चाहिए। तो एक चीज़ है, अब ये देखिए एग्जैक्टली जो चीज़ मैं आपको पॉइंट करने चाह रहा था, कि इतनी सारी उठा पटक के बाद अब तक के जी की आप जो चार्ट देखेंगे उसमें एक बार सेलिंग का इतना हैवी वॉल्यूम आया हुआ था। उसके बाद आज तक कभी भी जी के चार्ट्स में आप पूरा स्क्रॉल कर लीजिएगा 2019 से लेके अब तक का, इतना हैवी वॉल्यूम अब तक कभी भी नोटिस नहीं किया गया है। जो कि 27 मई के दिन क्लोजिंग के टाइम पर लगभग आप देख रहे होंगे नीचे 27 मई 2021 3 बजे का टाइम दिखा रहा है, जो इस समय पे इसमें बाइंग हुई है। मैं इस बाइंग को देख के बहुत पॉजिटिव हूँ कि इसमें इंटरनेशनली एफआईएस डीआईएस और इंस्टीट्यूशंस की बाइंग हुई है। और अगर इस तरीके की बाइंग एफआईएस और डीआईएस ने की है, तो ज़रूर इस स्टॉक में कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा और आगे चल के इसमें कहीं ना कहीं पे हमें एक अच्छा मुनाफे का सौदा मिल सकता है। तो इसीलिए ये स्टॉक मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। अब रिकमेंडेशन के लिए आप पूछेंगे कि इसकी बाइंग लेवल क्या होनी चाहिए, तो इसकी बाइंग हम करेंगे अराउंड 210 से 217 तक। अब बाइंग तो हो गई 215 से 217। देखिए मैं जो भी लेवल से आपको बता रहा हूँ आपको प्रिंसिपली फॉलो करना है। हो सकता है कि कल ये स्टॉक जब मंडे के दिन ये स्टॉक ओपन हो तो शायद 220 के ऊपर मिले और आप हड़बड़ी में 220 के ऊपर बाय करें। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ये स्टॉक मार्केट है और हम लोग डिलीवरी ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेड नहीं कर रहे हैं कि आज ही स्टॉक परचेज करना है, आज ही प्रॉफिट खाना है और आज ही निकल जाना है। जी नहीं, पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है डिलीवरी के कॉल्स के लिए। तो सबसे पहली चीज बाइंग लेवल आपको मैंने बता दी 210 से लेके 217 के आसपास की। अब इसमें आप पूछेंगे स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, तो स्टॉप लॉस जो है जी, इसमें स्टॉप लॉस होगा 205 का। अब जब मैंने आपको लेवल बताई है कि 210 से लेके 217 की लेवल में बाय करना है,
तो मैं एवरेज मानता हूँ कि हमारी जो बाइंग हुई है वो हुई है 215 के हिसाब से। तो टारगेट भी कैलकुलेट करते हैं। टारगेट अगर हम लोगों ने 215 रुपये पे बाइंग की है तो 215 रुपये पे 9% अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मोटा मोटी आएगा ये 234 से 237 के बीच की लेवल। तो जहां पे आपको मौका मिले, जहां आपको लगता है कि ये लेवल्स आपकी अचीव हो गई हैं, 9% यूजुअली मैं इन्वेस्ट करता हूं तो सोचता हूं कि एक अच्छा सा रिटर्न आना चाहिए। आपकी थिंकिंग मेरे से डिफरेंट भी हो सकती है, आप शायद 5%, 4%, 2%, 3%, जो परसेंट हो उस पर आप सौदा काट सकते हैं। और अगर आपकी कैपेसिटी मेरे से ज़्यादा अच्छी है, अगर आपको लगता है कि नहीं आपको और मुनाफे की ज़रूरत है, या आपको लगता है कि स्टॉक में और भी ज़्यादा पोटेंशियल है, तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से क्या होगा, जैसे जैसे स्टॉक भी आपका ऊपर जाएगा वैसे वैसे आपका स्टॉप लॉस भी ऊपर जाता जाएगा, और जब स्टॉक नीचे आएगा तो हम लोग के पास शॉर्ट फिक्स्ड मुनाफा हाथ में है, मतलब हम लोग नुकसान नहीं करने वाले, उस दिन हम कमा के जाने वाले हैं। तो ये थी मेरी एडवाइस जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड के लिए। और इसका जो टाइम फ्रेम मैं लगभग पकड़ रहा हूँ, टाइम फ्रेम इसका स्विंग ट्रेड के लिए 1 से 2 महीने का पकड़ रहा हूँ। तो 1 से 2 महीने का पेशेंस रखिए। 210 से लेके 217 के बीच में ये स्टॉक बाय कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 205 का, और टारगेट हम लोग अगर 205 215 के लेवल पे लगभग लगभग मैं समझता हूँ कि हम सबकी बाइंग 215 के आसपास हो जानी चाहिए। वहां से अगर हम 9% कैलकुलेट करते हैं तो ये 234 से लेकर 237 कहीं पे भी हमको दे सकता है। और हाँ, ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि हमें 234 पे ही इसे एग्जिट करना है। अगर 230 के पास भी हमें अगर प्रेशर दिख रहा है स्टॉक में और स्टॉक की मूवमेंट नहीं समझ में आ रही है तो हम उससे पहले भी एग्जिट कर सकते हैं। थोड़ा सा प्लस माइनस कैलकुलेशंस लॉजिक आपको भी लगाना पड़ेगा अपने एंड, क्योंकि अल्टीमेटली आपका भी कैपिटल मार्केट में लगा हुआ है। तो ब्लाइंडली किसी के भी कॉल्स, चाहे मैं हूँ कोई भी हो, कोई एडवाइजरी फर्म्स के भी कॉल्स को आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएं और उसके साथ ट्रेड करें, तो मैं श्योर हूँ कि आपको मुनाफा होना ही है। तो गाइस, मुनाफे का सौदा में आज इतना ही। होप कि आपको हमारा ये आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप थोड़े से पेशेंस रखिएगा, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि ये स्टॉक में हम लोग परचेज कर लेते हैं पर ये स्टॉक हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिटर्न कुछ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में नहीं देता है। तो पेशेंस ही स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा कमा के देता है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा डिसिप्लिन रखिए और उसके साथ आप अपना रिटर्न लेके जाइए।